हरे कृष्णा, राधे राधे। धैर्य रखिए, जिंदगी में प्रकृति में भी धैर्य है। रात्रि अधीर होकर दिन बनने की कोशिश नहीं करती। वह अपने अंधेरे को पूरी तरह जीती है और उसी पूर्णता से सुबह का जन्म होता है। और मैं देख रहा हूं कि तुम सब एक प्रतीक्षा में हो। तुम्हारा मन जो है उसमें हजारों सपने हैं। तुम्हारी आंखों में अनगिनत कल्पनाएं हैं। एक सुंदर घर हो, सफल जीवन हो, बहुत प्रेम करने वाली पत्नी हो, या शायद स्वयं को पा लेने की एक गहरी अभिप्सा। तुम्हारे पास एक सुंदर सपना है जो एक किनारे पर खड़ा है और दूसरे किनारे पर है यथार्थ, यानी कि तुम्हारा आज। और तुम इन दोनों किनारों के बीच की खाई को देखकर बेचैन हो। तुम अधीर हो। तुम चाहते हो कि छलांग लगाओ और एक ही पल में सपने के को यथार्थ में बदल डालो। तुम्हारी यही अधीरता मेरे मित्र, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी खाई है। तुम कहते हो कि धैर्य जीवन के सपनों और यथार्थ के बीच का पुल है। ये बात बहुत गहरी है, पर तुमने शायद इसके पूरे अर्थ को नहीं समझा। तुम सोचते हो कि धैर्य का मतलब है दांत भींच करके, कष्ट सह करके किसी चीज का इंतजार करना। तुम सोचते हो धैर्य एक मजबूरी है, एक सजा है। नहीं, ये धैर्य की गलत व्याख्या है। ये तो आलस्य है, ये जड़ता है। धैर्य एक नकारात्मक अवस्था नहीं है, एक अत्यंत सकारात्मक, जीवंत और जागरूक अवस्था है। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाना, ये जानते हुए कि बाकी सब अपने समय पर घटित होगा। एक बीज को देखो, तुम उसे जमीन में बोते हो। क्या तुम हर रोज उसे खोद करके देखते हो कि वह पेड़ बना कि नहीं बना? अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तुम बीज बोते हो, उसे पानी देते हो और फिर खुद धैर्य रखते हो। ये धैर्य क्या है? यह अस्तित्व की प्रक्रिया का गहरा विश्वास है। तुम जानते हो कि बीज को टूटने में, अंकुरित होने में, धरती से बाहर आने में, एक छोटा पौधा बनने में और एक विशाल वृक्ष बनने में समय लगेगा। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को तेज नहीं किया जा सकता। तुम्हारा सपना भी उस बीज की ही तरह है। तुमने उसे अपने हृदय की भूमि में बोया है। अब उसे अपने ध्यान, अपने प्रेम का जल दो, पानी दो, लेकिन अधीर होकर उसे हर दिन मत कुरे दो। अधैर्य का मतलब है कि तुम्हें अस्तित्व पर भरोसा ही नहीं है। अधैर्य बोला है मैंने। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे, अगर तुम धक्का नहीं दोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तुम्हारा ये जो मैं, तुम्हारा ये जो अहंकार है, यही सारा अधैर्य पैदा करता है, यही जल्दबाज। धैर्य जो है अहंकार का विसर्जन है। धैर्य का अर्थ है मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर दिया, मैंने बीज बो दिया, अब मैं अस्तित्व के विराट मेधा पर छोड़ता हूँ। वह इसे कब कैसे वृक्ष बनाएगा? इस छोड़ देने में, इस समर्पण भाव में एक अद्भुत विश्वास। ये सब बहुत सुंदर है। किनारा स्वप्न का, दूसरे यथार्थ का, और बीच में तुम्हारे मन के अधैर्य का, तुम्हारी चिंताओं की, तुम्हारे भय की जो गहरी खाई है। तुम इस खाई को अपने अधीरता से और चौड़ा करते जाते हो। तुम जितना छटपटाते हो, ये अविश्वास की खाई उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। धैर्य वो पुल है, लेकिन ये पुल किसी लोहे या कंक्रीट से नहीं बनता। ये पुल बनता है विश्वास के धागों से। ये पुल बनता है ईंट की, बौद्ध की ईंटों से। ये पुल बनता है वर्तमान क्षण में जीने की कला से। जब तुम अपने सपने को लेकर के अधीर होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम वर्तमान में नहीं होते। तुम्हारा शरीर यहाँ होता है, पर तुम्हारा मन भविष्य में दौड़ लगा रहा होता है। कब क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा? इन प्रश्नों की दौड़ में तुम उस क्षण को चूक जाते हो जो तुम्हारे हाथ में है। और जो पुल है, पुल तो इसी क्षण में, आज में ही बनाया जा सकता है। भविष्य में कोई पुल नहीं बनता। जो दोनों तरफ की खाई के बीच का पुल है, पुल हर एक पत्थर का, हर एक पत्थर तुम्हारा आज का कर्म है।
तुम्हारा आज का ध्यान है, तुम्हारा आज का प्रेम है, जो तुमने पूरी समग्रता और धैर्य से रखा है। तुम बस एक एक करके पत्थर रखते जाओ, तो पूरी जागरूकता से। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा जो बीच की खाई जो कब पटेगी, कब ये पुल पूरा होगा। जिस दिन तुम इसको बनाने की प्रक्रिया में आनंद लेने लगोगे, तुम पाओगे कि आधे से ज़्यादा जो खाई है वो पट चुकी है, पुल बन चुका है। जब एक इल्ली तितली बनती है तो वह ककून में चली जाती है। बाहर से देखो तो लगता है कि सब शांत है, कुछ हो ही नहीं रहा, एक जड़ प्रतीक्षा। लेकिन उस ककून के भीतर एक विराट रूपांतरण घट रहा होता है। एक कीड़ा पंखों वाले सुंदर जीव में बदल रहा होता है। इसमें समय लगता है। अगर तुम अधीर होकर ककून को समय से पहले तोड़ देते हो, तो तुम एक मरी हुई इल्ली को बाहर निकालो, तितली नहीं मिलेगी। तुम्हारे सपनों में भी उस ककून में है, तुम्हारे सपने हैं वो भी उसी ककून में है। जब ककून जो है तुम्हारे सपनों को पकने तक रूपांतरित होने का समय और सुरक्षा देते हो अगर आप, तो अधीरता उस ककून को समय से पहले तोड़ने का नहीं है। अगर तोड़ देते हो तो क्या करें? जब भी मन में अधैर्य उठे, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, साक्षी बन जाना है, आंखें बंद करनी है, अपने भीतर अधैर्य की ऊर्जा को देखना है। देखो मन कैसे छटपटा रहा है, कैसे विचार दौड़ रहे हैं। बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के। जैसे तुम आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारी जागरूकता की रोशनी में अधैर्य के बादल धीरे 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 छट रहे हैं। धैर्य का अभ्यास करो। छोटी छोटी चीज़ों में भोजन करते समय बस भोजन करो। हर कोर का स्वाद लो माइंडफुलनेस के साथ। अगले कोर की चिंता मत करो। चलते समय बस चलो, हर कदम का एहसास करो। मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी मत करो। किसी से बात करते समय उसे सुनो। अपना जवाब तैयार करने की हड़बड़ी मत करो। इन छोटे छोटे अभ्यासों से तुम्हारा धैर्य सघन होगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। तुम पाओगे कि तुम वर्तमान में जीना सीख रहे हो, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए सपना और यथार्थ के बीच की कोई खाई नहीं रह जाती, दोनों एक हो जाती है। उसका हर क्षण उत्सव बन जाता है, आनंदमय हो जाता है। उसका जीवन ही एक सपना बन जाता है। तो मित्रों, साधकों, अपने सपनों और यथार्थ के बीच धैर्य का पुल बनाओ। ये पुल भरोसे का पुल है, जागरूकता का पुल है। अधीर होकर के खाई में मत कूदो, धैर्य से, प्रेम से एक एक कदम बढ़ाओ। मंजिल उतनी सुंदर नहीं है जितना उस धैर्यपूर्ण यात्रा का आनंद है। उस यात्रा का आनंद लेना सीखो, और तुम पाओगे मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। हरे कृष्णा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे, राधे राधे। भवतु सब मंगलम।